ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विदिशावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। क्या मृत्यु अंत है? क्या आत्मा अमर है? क्या कोई ऐसा रहस्य है जो हमें जीवन और मृत्यु के पार ले जा सकता है? भाइयों और बहनों, आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो मृत्यु और मोक्ष के रहस्यों को उजागर करती है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि सनातन सत्य का उद्घोष है। यह कथा है कठोपनिषद। कठोपनिषद की, जिसमें एक बालक अपने धैर्य, विवेक और आत्मज्ञान के बल पर मृत्यु के देवता यमराज से सत्य का अमृत प्राप्त करता है। यह कथा हमें सिखाती है कि जो सत्य के मार्ग पर अडिग रहता है वो अमर हो जाता है। जो भौतिक सुखों को छोड़कर आत्मा के सत्य की खोज करता है वही मोक्ष का अधिकारी होता है। जो मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है वह परमात्मा से एकाकार हो जाता है। तो आइए ध्यान से सुनिए नचिकेता और यमराज के इस दिव्य संवाद को, जो हमें जीवन और मृत्यु के वास्तविक अर्थ को समझाने की प्रेरणा देते हैं। अध्याय 1। राजा वाजस्त्रवस का यज्ञ और नचिकेता की जिज्ञासा। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर धर्म और यज्ञ की महिमा सर्वोपरि मानी जाती थी। एक महान राजा वाजस्त्रवस ने स्वर्ग की प्राप्ति के लिए एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ की अधिक अग्नि धधक रही थी, आकाश में वेदों के मंत्र गूंज रहे थे और राजा अपनी संपत्ति का दान कर रहे थे। परंतु यह दान केवल एक औपचारिकता थी। उन्होंने वे गायें दान करनी शुरू कर दी जो बूढ़ी, कमजोर और निस्सार थी, जो न दूध देती थी और न ही किसी उपयोग की थी। इस दृश्य को देखकर एक बालक की आत्मा विचलित हो उठी। यह बालक और कोई नहीं, स्वयं राजा वाजस्रवस का पुत्र नचिकेता था। वह सत्यप्रिय और धर्मपरायण था। उसने सोचा कि यदि यज्ञ का उद्देश्य पुण्य अर्जित करना है तो यह अधर्म कैसा? क्या ऐसा दान सच्चे अर्थों में दान कहा जा सकता है? वह अपने पिता के पास गया और गंभीर स्वर में पूछा, पिताश्री, दान का वास्तविक उद्देश्य क्या है? राजा ने उसकी बात को अनसुना कर दिया, परंतु नचिकेता बार बार यह प्रश्न दोहराने लगा, पिताजी, आप मुझे किसे दान करोगे? पहले तो राजा ने इसे टालने की कोशिश की, लेकिन जब नचिकेता ने बार बार यही प्रश्न दोहराया तो क्रोध में आकर उन्होंने कह दिया, मैं तुझे मृत्यु को दान करता हूं। यह शब्द क्रोध में निकले थे, परंतु सत्य को स्वीकार करने वाले नचिकेता ने इसे ही अपना भाग्य मान लिया। वह न भयभीत हुआ और ना ही विचलित। उसके मन में विचार आया कि यदि मृत्यु का वरदान मिला है तो इसे प्राप्त करना ही उचित है। मृत्यु का ज्ञान सबसे गूढ़ रहस्य है, और यदि उसे स्वयं यमराज से यह ज्ञान प्राप्त हो सके तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। उसने पिता के चरण स्पर्श किए। मन में कोई भय नहीं था, केवल आत्मज्ञानी की तीव्र जिज्ञासा थी। वह मृत्यु के लोक जाने को तैयार था। यमराज से मिलने के लिए, उनके द्वार पर दस्तक देने के लिए, मृत्यु के रहस्यों को जानने के लिए वह आगे बढ़ चला, उस यात्रा पर जो उसे आत्मा, मृत्यु और मोक्ष के दिव्य सत्य तक पहुंचाने वाली थी। अध्याय 2। यमलोक की यात्रा और यमराज से भेंट। मृत्यु के देवता यमराज के लोक की यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं थी। यह एक ऐसी यात्रा थी जहां से कोई जीवित व्यक्ति लौट कर नहीं आता। परंतु नचिकेता मृत्यु से भयभीत नहीं था। वह अपने पिता के वचनों को सत्य करने के लिए, आत्मा के रहस्यों को जानने के लिए, वह अडिग मन से यमलोक की ओर बढ़ चला। उसने एक ऐसे मार्ग पर कदम रखा जहां न तो समय का बंधन था और न ही मृत्यु का भय। यह मार्ग उसे उस लोक तक ले जा रहा था जहां पर हर जीवात्मा मृत्यु के बाद जाती है, परंतु एक जीवित बालक का वहां पहुंचना आश्चर्यजनक था। उसने धैर्य और निष्ठा के साथ यह यात्रा पूरी की और अंततः यमलोक के द्वार पर जा पहुंचा। परंतु यमराज वहां नहीं थे।
वह कहीं अन्यत्र गए हुए थे। यमलोक में किसी जीवित व्यक्ति का आना एक अद्भुत घटना थी, जिसे देखकर वहां के प्रहरी चकित थे। लेकिन नचिकेता विचलित नहीं हुआ। वह 3 दिनों तक बिना अन्न और जल ग्रहण किए वहां बैठा रहा, अपनी प्रतीक्षा को तपस्या में बदल दिया। उसका मन स्थिर था, न कोई भय था, न थी अधीरता। जब यमराज लौटे और उन्होंने देखा कि एक तेजस्वी बालक उनके द्वार पर बिना भोजन पानी के 3 दिन से प्रतीक्षा कर रहा है, तो वह चकित रह गए। ऐसा धैर्य, ऐसी दृढ़ता, ऐसी महान शक्ति! उन्होंने अनुभव किया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि यह सत्य की खोज में आया है। यमराज ने नचिकेता की तपस्या और धैर्य से प्रसन्न होकर उसे सम्मान पूर्वक अपने पास बुलाया और कहा, हे वत्स, तुम 3 दिन से मेरे द्वार पर मेरी प्रतीक्षा कर रहे हो। अतिथि का सम्मान करना मेरा धर्म है। मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूं, मांग लो जो चाहो। अब नचिकेता के सामने 3 वरदानों का अवसर था। यह केवल वरदान नहीं थे, ये वो मार्ग थे, उसे आत्मा, मृत्यु और मोक्ष के परम सत्य तक ले जाने वाले थे। अध्याय 3, नचिकेता के 3 वरदान। यमराज के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए नचिकेता ने बिना किसी संकोच के अपने 3 वरदान मांगने शुरू किए। वह सांसारिक सुखों से परे सत्य और धर्म के मार्ग पर था। उसके पहले जो वरदान जीवन से जुड़े थे, लेकिन तीसरा वरदान ऐसा था जो स्वयं यमराज को भी विचलित कर सकता था। पहले वरदान में नचिकेता ने कोई स्वार्थ नहीं देखा। उसने यमराज से कहा, मेरा पहला वरदान यह है कि जब मैं अपने पिता के पास लौटूं तो वे मुझ पर क्रोधित न हो और मुझे प्रेम पूर्वक स्वीकार करें। नचिकेता जानता था कि पिता ने क्रोध में उसे मृत्यु को दान कर दिया था, परंतु उसके हृदय में अब भी प्रेम था। वह नहीं चाहता था कि पिता के मन में कोई दुख या पश्चाताप रहे। यमराज ने इस वरदान को सहर्ष स्वीकार किया और कहा, ऐसा ही होगा। जब तुम अपने पिता के पास लौटोगे तो न केवल तुम्हें प्रेम पूर्वक स्वीकार करेंगे, बल्कि पहले से भी अधिक स्नेह देंगे। अब नचिकेता ने दूसरा वरदान मांगा। यह वरदान न केवल उसके लिए बल्कि समस्त मानव जाति के लिए कल्याणकारी था। उसने कहा, मैं वह अग्नि विद्या जानना चाहता हूं जिससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यह कोई साधारण ज्ञान नहीं था। यह ब्रह्म विद्या का एक महत्वपूर्ण रहस्य था जो मनुष्य को मृत्यु के चक्र से मुक्त कर सकता था। यमराज प्रसन्न हुए। उन्होंने नचिकेता को वह अग्नि विद्या प्रदान की जिससे स्वर्ग की प्राप्त होती थी। इस यज्ञ का महत्व इतना बढ़ गया कि इसे नचिकेता के नाम पर नचिकेता अग्नि कहा जाने लगा। इस ज्ञान को प्राप्त कर नचिकेता के चेहरे पर तेजस्विता और संतोष की आभा थी, लेकिन अभी उसकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई थी। अब नचिकेता ने वह प्रश्न पूछा जो सृष्टि के आरंभ से ही सबसे जटिल और रहस्यमय माना जाता था। वह तीसरा वरदान मांगते हुए बोला, मृत्यु के बाद क्या होता है? आत्मा रहती है या नष्ट हो जाती है? यह प्रश्न सुनकर यमराज कुछ क्षण मौन रहे। यह वह रहस्य था जिसे जानने की योग्यता बहुत कम लोगों में होती है। उन्होंने नचिकेता को रोकने की कोशिश की। उन्होंने उसे अनेक सांसारिक सुखों का प्रलोभन दिया। वत्स, मैं तुम्हें धन, राज्य, सुंदर वस्त्र, सुख साधन और यहां तक कि लंबी आयु दे सकता हूं, परंतु यह प्रश्न मत पूछो। परंतु नचिकेता की तपस्या अडिग थी। उसने यमराज की ओर देखा और बिना किसी संकोच के उत्तर दिया, हे यमराज, ये क्षणिक सुख मेरे किस काम के नहीं है। इनका कोई अंत नहीं है। मैं केवल आत्मा और मृत्यु के रहस्य को ही जानना चाहता हूं। यमराज ने देखा कि यह बालक कोई साधारण जिज्ञासु नहीं, बल्कि आत्मज्ञान का सच्चा साधक है। यह सत्य को पाने के लिए हर परीक्षा देने को तैयार है। यमराज मुस्कुराए। उन्होंने नचिकेता की दृढ़ता को स्वीकार किया और कहा, बस तुम सत्य को जानने के लिए योग्य हो। अब मैं तुम्हें आत्मा और ब्रह्मा मतलब परम सत्य का वह गूढ़ ज्ञान दूंगा जो मृत्यु से परे है। अब नचिकेता उस रहस्य के द्वार पर खड़ा था जो उसे जीवन और मृत्यु के बंधनों से मुक्त करने वाला था। यमराज ने उसे वह दिव्य ज्ञान देना शुरू किया जो केवल मुट्ठी भर महान ऋषियों को ही प्राप्त होता है। अध्याय 4, आत्मा और ब्रह्म का रहस्य। यमराज ने गंभीर स्वर में नचिकेता की ओर देखा। यह क्षण केवल एक वार्तालाप नहीं था, यह जीवन और मृत्यु के सबसे गूढ़ रहस्यों के उद्घाटन का समय था। यमलोक की शांति और गहनता में यमराज ने उस ज्ञान का उद्घोष किया जिसे जानकर मनुष्य मृत्यु से परे जा सकता था। उन्होंने कहा, वत्स, जिस सत्य को जानने के लिए तुमने सब कुछ त्याग दिया, वही अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। यह सत्य केवल बुद्धि से नहीं, अपितु आत्मा के अनुभव से ही जाना जा सकता है।
यमराज ने नचिकेता को समझाया कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, यह अमर, अविनाशी और शाश्वत है। शरीर मृत्यु के अधीन है, परंतु आत्मा सदा रहती है। जैसे कोई मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी शरीरों को बदलती रहती है। जन्म और मृत्यु केवल शरीर के परिवर्तन की प्रक्रिया है, आत्मा इन सब से परे है। नचिकेता ध्यान पूर्वक सुन रहा था। यमराज ने आगे कहा, मूढ़ लोग इस शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, परंतु ज्ञानी जन जानते हैं कि जो वास्तविक अस्तित्व है वह शरीर के भीतर स्थित अमर आत्मा में है। जिसने इस आत्मा के सत्य को जान लिया वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। नचिकेता की आंखों में जिज्ञासा विश्वास में बदलने लगी थी। वह अब सत्य के और निकट पहुंच चुका था। यमराज ने कहा, जो इस आत्मा को पहचान लेता है उसे फिर किसी प्रकार का भय नहीं रहता। मृत्यु केवल शरीर का अंत कर सकती है, आत्मा को नहीं। वह अनादि, अनंत और अविनाशी है। यमराज के इन शब्दों से नचिकेता को परम ज्ञान की प्राप्ति होने लगी। अब वह जान चुका था कि जीवन और मृत्यु केवल भ्रम है। जो आत्मा के सत्य को जान लेता है वही मुक्त हो सकता है। अब नचिकेता केवल एक बालक नहीं था, वह एक ज्ञानी बन चुका था, जिसने मृत्यु के पार जाकर सत्य को समझ लिया था। अध्याय 5, आत्मा का स्वरूप और मोक्ष का मार्ग। यमराज ने नचिकेता की ओर देखा। अब वह उस सत्य को समझने जा रहे थे जो जीवन और मृत्यु से भी परे था। यह केवल तर्क नहीं, बल्कि अनुभव और साधना से ही जाना जा सकता था। नचिकेता पूरी तरह से तैयार था। उसकी जिज्ञासा, उसकी तपस्या और उसका धैर्य उसे इस परम ज्ञान के योग्य बना चुके थे। यमराज ने आत्मा के स्वरूप को समझाने के लिए एक सुंदर उपमा दी, जिसे समझकर कोई भी जीवन के अंतिम सत्य तक पहुंच सकता था। उन्होंने कहा, वत्स, आत्मा उस रथ में बैठे स्वामी के समान है। इस रथ का सारथी बुद्धि है, मन इसकी लगाम है और इंद्रियां इसके घोड़े हैं। नचिकेता ने ध्यान से सुना। यमराज ने आगे कहा, यदि सारथी अर्थात बुद्धि जागरूक हो, लगाम अर्थात मन नियंत्रण में हो और घोड़े अर्थात इंद्रियां संयमित हो, तो यह रथ अपने वास्तविक लक्ष्य तक पहुंच सकता है। परंतु यदि मन चंचल हो, इंद्रियां बेकाबू हो और बुद्धि सुप्त हो, तो यह रथ दिशाहीन होकर संसार के भटकाव में उलझ जाता है। नचिकेता के मन में अब सब कुछ स्पष्ट होने लगा था। जीवन केवल शरीर का खेल नहीं है, यह आत्मा की यात्रा है और इसे सही दिशा में ले जाने के लिए मन, इंद्रियों और बुद्धि का संतुलन आवश्यक है। यमराज ने अंतिम सत्य प्रकट किया, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों और मन को वश में रखकर आत्मा के सत्य को जानता है, वही जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। यह मोक्ष किसी अन्य लोक की यात्रा नहीं, बल्कि स्वयं के वास्तविक स्वरूप को पहचानने की अवस्था है। अब नचिकेता की इस आत्मा या इस सत्य में पूरी तरह से जागृत हो चुकी थी। उसने वह ज्ञान प्राप्त कर लिया था जो संसार के सबसे गूढ़ रहस्यों में से एक था। अब वह जान चुका था कि जो आत्मा को पहचान लेता है वही जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर परमात्मा से एक रूप हो जाता है। अध्याय 6, अंतिम शिक्षा और नचिकेता की मुक्ति। नचिकेता ने यमराज से प्राप्त ज्ञान को पूरी तरह से समझ लिया। उसकी आत्मा अब सत्य के दिव्य प्रकाश से प्रकाशित हो चुकी थी। उसने जाना कि मृत्यु केवल एक रूपांतरण है और आत्मा अमर है। अब उसे किसी भय का सामना नहीं था, न मृत्यु का न जीवन का। वह शांति और संतोष की अवस्था में था, जैसे किसी साधक को परम अनुभव प्राप्त हो जाता है। यमराज ने नचिकेता की ओर देखा और प्रसन्न होकर कहा, हे नचिकेता, तुमने सत्य की खोज में जो साहस और संकल्प दिखाया वह अतुलनीय है। तुमने जीवन के सबसे कठिन और गूढ़ प्रश्नों का उत्तर पाया है। अब तुम मृत्यु से परे ज्ञान को प्राप्त कर चुके हो। तुम्हारे मन में अब कोई भी संशय नहीं, कोई भी भय नहीं। फिर यमराज ने कहा, तुम जब चाहो अपने लोक में वापस जा सकते हो। तुम्हारे पास अब वो ज्ञान है जो तुम्हें जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त कर चुका है। नचिकेता ने यमराज के चरणों में सिर झुका दिया। उसने आत्मविश्वास और शांति के साथ यमराज का आशीर्वाद लिया। अब वह एक साधारण बालक नहीं था, वह एक सिद्ध पुरुष बन चुका था, जिसे आत्मा और ब्रह्म के रहस्य का अद्वितीय ज्ञान प्राप्त हो चुका था।
नचिकेता ने यमराज को प्रणाम किया और बिना किसी भय के बल्कि पूर्ण आत्मविश्वास के साथ अपने पिता के पास लौट आया। अब वो अपने पिता के लिए केवल एक पुत्र नहीं था बल्कि एक सच्चा ज्ञानी था जिसने मृत्यु के पार जाकर सत्य को पाया था। वह न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे संसार के लिए एक दिव्य उदाहरण बन चुका था। भाइयों और बहनों, यह थी कठोपनिषद की पावन कथा, जहां एक बालक नचिकेता ने सत्य की खोज में मृत्यु के देवता यमराज से आत्मा, मोक्ष और परम सत्य का ज्ञान प्राप्त किया। यह कथा हमें सिखाती है कि मृत्यु का भय केवल अज्ञान का परिणाम है। आत्मा तो अमर है। संसार के क्षणिक सुख हमें सत्य से भटका सकते हैं, परंतु जो आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है वही मोक्ष को प्राप्त करता है। जो अपनी इंद्रियों और मन को वश में रखता है वही आत्मा के दिव्य रहस्य को जान सकता है। आज जब हम सांसारिक जीवन में उलझे हुए हैं, तो यह कथा हमें स्मरण कराती है कि जीवन का असली लक्ष्य केवल भौतिक उपलब्धियां नहीं, बल्कि आत्मा का उत्थान है। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वर्रानिबोधत, अर्थात उठो, जागो और आत्मज्ञान प्राप्त करो। इसी के साथ अब आपसे हम विदा लेते हैं, लेकिन इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में अपनाइए, इसे आत्मसात कीजिए। यदि यह कथा आपको प्रेरित करे तो इसे आगे भी साझा करें, शेयर करें, अपने मन में इसे धारण करें और अपने जीवन की मोक्ष को दिशा में आगे बढ़ाएं। अगर आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। ओम शांति शांति शांति।